हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो अभी एग्जाम चल रहे हैं और 16 जनवरी को चारों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 16 जनवरी को पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन व्हाट्सएप पर शेयर किए हैं जो कि हमें 31 क्वेश्चन मिले हैं मैथ के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग मैच कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि शिफ्ट के कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कंटिन्यू हर शिफ्ट में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज होकर आ रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है 10% की। 10% की छूट होगी तो ये हो जाएगा 90/100 और नीचे होता है आपका MRP, क्योंकि अंकित मूल्य पर दी जाती है छूट, और ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा कितना, 720, और हमारा कितना है, हमारा यहाँ पर 90 है तो 90% करेगा 720 को। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 से काटोगे 9 8 72। अब यहाँ से गुणा कर दोगे 100 का 8 में, तो आपका MRP निकल के आ जाएगा कितना, 800। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, सीपी आपका क्रय मूल्य है 640। अब यहाँ पर कह रहा है यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी जो आपका MRP है इन्होंने इसे बना दिया SP। क्या बना दिया, SP यानी सेलिंग प्राइस बना दिया। कह रहा है कि यहाँ पर अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का देखिए अंतर कितने का, 160 का अंतर है। गणना हमेशा किस पे करते हैं, जब हमें प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना होता है हम करते हैं CP पे। तो CP को रखेंगे नीचे, परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 चौको 64। हाँ, यहाँ से होगा 1 0 से 1 0, 16 चौको 64, और यहाँ से काटोगे 25, तो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हुआ है। अब ये कैसे पता करें कि प्रॉफिट हुआ है हानि, क्योंकि आपको ये ज्ञान जरूरी है। देखिए यहाँ पर 800 रुपये में कोई चीज़ बेची जा रही है और हमने खरीदी कितने में थी, 640 में, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। ठीक है, ये आपका 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्षों में 13,860 रुपये और 8 वर्षों में 16,776 हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है 20,000 की धनराशि पर उसी दर पर 3/2/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 13,860 हो जाती है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि वही धनराशि 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 16,776 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन टाइमों का अंतर देखिए, 5 और 8 3 वर्ष का अंतर यहाँ पर है, और दोनों यहाँ पर अमाउंट दे रखे हैं, इनका अंतर देख लीजिए। तो अंतर कितने का होगा, यहाँ पर 6 का अंतर, और यहाँ पर अंतर है आपका कितना, 1, और यहाँ पर आपका होगा 9, और यहाँ पर आपका होगा कितना, 2। तो ये अंतर है आपके दोनों अमाउंटों का। और यहाँ पे अंतर कितने का, 3 वर्ष का अंतर था, तो 3 प्रेजेंट करेगा 2,916 को। काटोगे यहाँ से, ये कटेगा 93 27 27 21 21 21 होगा, 21 7 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 972। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में टाइम कितना दे रखा था, 5 वर्ष का। 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा कितना, 5 दूनी 10 1 हाथ से 35 36 3 45 और 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना निकल के आ गया साधारण ब्याज। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है, अमाउंट है 13,860, घटा दोगे आप इसमें से तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितना, प्रिंसिपल निकलेगा 0 0 0, और यहाँ पर कितना 9 9 4 13, तो 9,000 आपका निकलेगा प्रिंसिपल। अब यहाँ से आप रेट परसेंट निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका है 4,860, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 9,000 है। टाइम यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में 5 वर्ष का दे रखा था, तो यहाँ से निकालेंगे हम रेट परसेंट। इक्वल में यहाँ पर नीचे होता है आपका बटे में 100 होता है फॉर्मूला में, जो कि होता है फॉर्मूला ऐसे बराबर PRT/100। तो जो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 0 से 0, 9 से काटोगे 9 पना 45 और 9 को 36। अब ये देखिए यहाँ से 5 से काटोगे, ये कटेगा 5 कम 5 5 कम 5 और 50, हाँ 10.8 ये निकलेगा आपका रेट परसेंट निकल के आ गया ये। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे ना काटो तो आपका रेट परसेंट बराबर हो जाएगा 54/5। इसको ऐसे ही लेने देते हैं। ठीक है, ये परसेंट में आपका, इसको ऐसे लेने देते हैं। अब हमें ज्ञात करना है 20,000 की धनराशि पे सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, 20,000 की धनराशि है, यहाँ पर कितनी है, 20,000 की धनराशि है, और यहाँ पर टाइम कितना है, 3 सही 2/5, इसको लिख सकते हो 17/5, और यहाँ पर 54/5
5 और यहाँ पर नीचे 100। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से कितना ये हो जाएगा 4 और 0 और यहाँ से काटोगे ये 8 और 8 का मल्टीप्लाई 54 में कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 40, 3 43 और मल्टीप्लाई 17 करोगे यहाँ पर तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं 7 दूनी 34, 34 3 और 7 51 54, 5 54 5 68 और 5 कितना होता है 68 5 73 तो ये हो जाएगा आपका 7,344 क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 20,000 पर। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी था क्वेश्चन लेकिन सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 775 मीटर लंबी ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है D बराबर ST। डी यहाँ पर डिस्टेंस होता है, ऐसे यहाँ पर स्पीड, टी यहाँ पर टाइम। देखिए जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को या प्लेटफॉर्म को व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई जुड़ जाती है तब वह डिस्टेंस बनती है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है 725 है और सुरंग की लंबाई कितनी है 235 है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम कितना है 48 सेकंड का है तो यहाँ से निकालोगे आप स्पीड। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा जी कितना 0 6 और यहाँ पर 9 बराबर आपका है 48 मल्टीप्लाई स्पीड। एसपी का मतलब यहाँ पे स्पीड है, यहाँ से काटोगे 20 तो स्पीड बराबर निकल के आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा था आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा था और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं और 5 को 20 और 18 को 72 तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखी थी ऑप्शन में। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 6 दोस्त की औसत लंबाई कितनी है 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का समूह से चला जाता है तो नई औसत लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 6 दोस्तों की यहाँ पर औसत लंबाई कितनी है 167 है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और माइनस कर दीजिए जो जा रहा है लड़का 162 लंबाई वाला। ठीक है, अब देखिए समूह में लड़का कितने थे 6 थे। अब एक लड़का चला जाएगा तो बचेंगे कितने 5 तो 5 से भाग कर दीजिए बस हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए गुणा कीजिए 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 42 4 36 0 4 और यहाँ पर 10 घटाओगे 162 को और भाग दोगे 5 का आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पर आपका 5 5 एकम 5 बचा कितना यहाँ पर 3 6 पंचे 30 और 8 पंच 40 तो 168 होगी उसकी क्या होगी लंबाई जो नया औसत होगी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नया औसत लंबाइयों का 5 व्यक्तियों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति मिल जाएं तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे। तो हमने माना प्रारंभ में x व्यक्ति लगे थे जो कि 40 दिनों में काम खत्म कर सकते थे और यहाँ पर कह रहे 8 व्यक्ति मिल जाएं यानी x + 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो 10 दिन कम समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए दिन कितने लग रहे 40 लग रहे थे 10 दिन कम लगेगा मतलब 30 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए अंदर तो 3x प्लस का 8 24 3x यहाँ चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 बस 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने मानी थी स्टार्टिंग में x संख्या मानी थी कर्मचारियों की। ठीक है, या व्यक्तियों की तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक आयु दूसरे से कितना 40 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योग कितना होगा। तो देखिए हमने माना 2 व्यक्ति A और B है। ठीक है, इनका अनुपात है 5:9 है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 40 वर्ष अधिक है तो यहाँ पर कितना अधिक है अनुपात में 4 अधिक है ना। तो 4% करेगा 40 को 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। अब क्या पूछा है उनकी आयु का योग तो इनके अनुपातों का योग कितना है 9 5 14 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 140 होगा इनकी आयु का योग। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मूला वही होता है D बराबर ST में पहले बता चुका हूँ आपको। D यहाँ पर डिस्टेंस होती है, ऐसे यहाँ पर स्पीड होती है, यहाँ पर टाइम। देखिए यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी दूरी जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 200 है और पुल की लंबाई कितनी है 800 है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड कितनी रखी 72। तो देखिए यहाँ पर
जो आपकी मीटर में लंबाई दे रखी है वो मीटर में है और स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको चेंज करेंगे 72 को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे चेंज। तो 5/18 से गुणा करते हैं और यहाँ से टाइम हमें निकालना है कितना समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ से 18 को 72 और यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो जाएगा जुड़ के और यहाँ पे 5 को 20 मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से काटोगे ये 5 यानी टाइम लगेगा आपको 50 सेकंड का। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 358, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेषफल बचता है। तो देखिए यहाँ पर 358 को और 437 को और 5425 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है? 7 क्रमशः बच रहा है ना, 12 और यहाँ पे 2। तो इनको माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 351 और यहाँ पे हो जाएगा 5, 2 और 4। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका 5423। तो यहाँ पर देखिए मासा ले लीजिए, इन तीनों का लीजिए आप मासा। तो देखिए यहाँ पर आप मासा लेने का सबसे अच्छा है आप अंतर देख लीजिए। यहाँ पर अंतर कितने का है? 4 का अंतर है और यहाँ पर आपका जाएगा कितना? तो यहाँ पर बचेगा आपका 3। ठीक है, 34 से क्या तीनों संख्या डिविजिबल हो जाएंगी? आपकी ये संख्या नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, ना ही ये होगी। तो यहाँ पे 34 से नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 34 को 2 × 17 ले सकते हो। क्या ले सकते हो? 2 × 17 और 17 से तीनों संख्या आपकी डिविजिबल हो जाएंगी 391। और यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 दूनी 34 कितना बचा? 51 और 17 ये 51 होता है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। तो आपका 17 क्या हो जाएगा? SCF और यही होगा आपका करेक्ट आंसर 17। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो CP कितना होगा? CP हमने मांगना 100 है। तो MRP कितना हो जाएगा? MRP हो जाएगा आपका 120, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करता है? 20%, तो ये हो जाएगा आपका 120। फिर यहाँ पर कह रहा है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट हमेशा किस पे दी जाती है? MRP पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो 120 हमारा MRP है, 10% की छूट दोगे तो 90/100। यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे गुणा करोगे 12 नंबर 108। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। SP का मतलब सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर देखिए लाभ कितने का हुआ है? आपका 8% का लाभ हुआ है। देखिए लाभ और हानि हमेशा किस पे देखते हैं? CP पे देखते हैं, CP और SP पे देखते हैं। और छूट हमेशा किस पे देखते हैं? MRP पे। छूट हमेशा MRP पे दी जाती है और लॉस और हानि हमेशा CP पे देखते हैं। ध्यान रखिएगा 8% का यहाँ पे क्या हुआ है? देख पा रहे होंगे लाभ हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है D = ST, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपको दूरी कितनी दे रखी है? 6000 की दूरी है किलोमीटर की, 8 घंटे में तय कर रहा है। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए काटोगे कितने से कटेगा? ये कटेगा आपका 4 से काट लीजिए पहले। 4 दूनी 8 और 15 चौको 60 और यहाँ से काटोगे तो स्पीड निकलेगी आपकी कितनी? 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 10 इसमें जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? स्पीड आपकी नहीं निकलेगी कितनी? 760 किलोमीटर निकलेगी। ठीक है, प्रति घंटा। अब इसी स्पीड से आपको 9000 की दूरी तय करनी है। तो दूरी आपकी कितनी है? 9000 की दूरी है, स्पीड कितनी है? 760। तो यहाँ से आप टाइम निकाल पाओगे। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से काटोगे 4 से, 4 दूनी 8 कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। तो इसको ऐसे करते हैं कि 2 से काटते हैं पहले। तो ये 4500 बचेगा और यहाँ से बचेगा आपका 2 3 6 38 बचेगा और यहाँ से काटोगे ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 5 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 और यहाँ पर टाइम। तो देखिए यहाँ पर आप काटोगे 19 कम 19 बचेगा, 3 बचेगा, 19 कम 19 दशमलव में कुछ टाइम आएगा आपका। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं A और B के पास कुल रुपए जो हैं वो 4600 कितने 55 है। यदि A के पास मौजूद धनराशि का 4/15 भाग B के पास मौजूद धनराशि के 2/5 भाग के बराबर है तो B के मौजूद धनराशि क्या है? मतलब B के पास मौजूद धनराशि कितनी है? देखिए यहाँ पर कह रहा है A का कितना है? 4/15, B के धनराशि के 2/5 भाग के बराबर है, यही तो कह रहा है। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में।
बी को आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा A/B और 3 आपका इधर चला जाएगा तो 3/2। ठीक है, ये आपका अनुपात निकल के आ गया ए और बी का। तो इनके पास देखिए अनुपात कितना है, टोटल 5 यूनिट है, जो कि आपको धनराशि दे रखी है 4655। तो यहाँ से काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9×45, 9×45, 5×15 और 5×5, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है। कह रहा है बी के पास मौजूद धनराशि कितनी है, तो बी का यहाँ पर देखिए अनुपात कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर बी को धनराशि निकल के आ जाएगी 2, 6, 9, 18, तो 1862 होगी बी के पास धनराशि। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनके व्यय का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ए की इनकम क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके से लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपल बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ए और बी का इनकम कितना है, आय का अनुपात है 7:9 है, और व्यय को वो बोलते हैं खर्च, इनका अनुपात कितना है 13:15 है। तो ऐसा कीजिए, आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए इनका, इस प्रकार से तिरछा मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 23 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 105 हो जाएगा। इनका अंतर देखिए, अंतर कितने का है, 12 का अंतर है। ऐसे यहाँ पर जो बचत है, या सॉरी बचत नहीं, वह कितने का है 13:15। ये आपका क्या है, व्यय खर्च है का अनुपात। और बचत कितनी कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं क्रमशः 9,000 और यहाँ पर 15,000 की बचत कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी अंतर निकाल लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 0, 0, 0 कितना 13, 5, 65, 6, 19, और यहाँ पर डिफरेंशियल लगा दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा 0, 0, 0, 9, 45, 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर है 0, 0, 0, 0 और 6, यहाँ पे 60,000 का अंतर है। तो 12 यहाँ पे अंतर था, तो 12% करेगा 60,000 को, यहाँ से काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी करेगी 5,000। अब क्या पूछा था यहाँ पर, एक ही आय, तो एक ही आय का अनुपात देखिए कितना है 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक का जो इनकम होगा, आय होगा, वो निकल के आ जाएगा 35,000, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है राजू किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश के काम करने के 10 दिन बाद राजू ने काम शुरू किया। 10 दिन के बाद राजू ने काम शुरू किया, तो यहाँ पर कह रहा है काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए राजू ने 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, और रमेश जो है उसी काम को कितने दिन में 25 दिन में काम कर सकता है। तो देखिए यहाँ से आप इनका तो लासा ले लीजिए या फिर मन ही मन में इनको काटिए। तो यहाँ पर देखिए काटोगे 5 से, तो 5 को 20, 5 25, और जो हमेशा समय होता है वो इफिशियंसी का उल्टा होता है, तो 5 यहाँ हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 को 100। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि रमेश के काम करने के 10 दिन बाद, रमेश ने 10 दिन काम किया है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 40। तो देखिए काम कितना था 100 था, काम 100 यूनिट काम था, काम कितना हो गया 10 दिन में 40 हो गया, बचा कितना 100 में से आप 40 को घटा दोगे तो कितना बचेगा 60। तो 60 अभी काम बचा है, जो कि फिर कह रहा है कि राजू ने काम शुरू किया है। तो राजू का यूनिट कितना है, राजू का यहाँ पे एफिशिएंसी है 5, तो 60 में भाग लगा दोगे 5 में, जो 7 शेष काम बचा था, तो 12 पंचे 60, तो 12 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक छात्र ने अपने घर से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2, डिफरेंशियल होता है स्पीड, दोनों का स्पीडों का अंतर, और यहाँ पे होता है टोटल टाइम। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहली स्पीड कितनी है 2 1/2, इसको लिख सकते हो 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है दूसरी स्पीड कितनी होगी, कह रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो 2 में बढ़ा दोगे, मतलब 5/2 में 1 किलोमीटर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 7/2। अब यहाँ पर देखिए इनका अंतर देखोगे तो इनका अंतर हमेशा एक ही आएगा, हमेशा नहीं सॉरी, यहाँ पर अंतर देखोगे तो एक ही आएगा। टाइम कितना है, तो टाइम देखिए 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है और 6 मिनट पहले, तो कितना हो जाएगा 12, तो मल्टीप्लाई 12। अब ये मिनट में दे रखा है आपको 12 मिनट, इसको करोगे घंटे में चेंज, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये कटेगा आपका यहाँ से 6 बार में, और यहाँ से काटोगे 10 बार में, और ये कटेगा आपका 2 बार में। तो डी बराबर हो जाएगा आपका 7/4, और इसको लिख सकते हो क्या 4 एकम 4, 3 एक सही 3/4 किलोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु को 299.20 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 350.20 में बेचता तो उसे होने वाला लाभ हानि की गणना कीजिए। तो आपको लाभ और हानि की गणना करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 12% की हानि होती है। 12% की हानि होगी, हो जाएगा आपका 88/100। और हमने बताया था आपको हानि और लाभ किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। तो सीपी होगा, ये आपका एसपी होगा, नहीं सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 299.20। तो ये 88 प्रेजेंट करेगा किसको, 299.20 को। तो यहाँ से देखिए आप परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए 11 से काटिए 1188, और यहाँ से काटोगे 11 दूनी 22, 11 से 70, 11 दूनी 22, ठीक है। और यहाँ पर आपका जीरो तो कटा नहीं अभी, हाँ जीरो नहीं कटा तो जीरो आएगा। और यहाँ से काटोगे तो 8×3 = 24, 8×3 = 24, 8×4 = 32 और जीरो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए सीपी बराबर आपका निकला है 340। अब यहाँ पर कह रहा है यदि इसे कितने में बेचा था, सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको कितना, 350.20। तो इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितने का है, 10.20 का अंतर है। हम गणना हमेशा किस पे करते हैं, गणना हमेशा सीपी पे करते हैं। तो 340 परसेंट में याद करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से काटोगे ये वाला। और यहाँ से देखिए कटेगा आपका कितने बार में, ये कटेगा 3 बार में, 4 बार, हाँ 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 3% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये कैसे पता करें, तो देखिए यहाँ पर हमने कोई चीज़ 340 रुपये में खरीदी, उसे बेच कितने में दिया, 350.20 में। तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका इसका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, A/B, ये होता है मध्य अनुपात का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1.21 मल्टीप्लाई 0.09, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव को हटाओगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा, और यहाँ से हटाओगे तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, और रूट रहेगा आपका पूरे पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये होता है 11 का, और नीचे होता है आपका 3 का, और ये होता है 100 का। तो ये निकल के आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 11×3 = 33, और नीचे दशमलव। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 16 संख्याओं का औसत कितना है, 24.5 है। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 20.5 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32.4 है। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 16 संख्याओं का औसत कितना है, 24.5 है। दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और यहाँ पे काटोगे 5 5 25 नहीं होगा, 5 को 20, 5 45, और यहाँ से काटोगे ये 8 बार में कट जाएगा। गुणा कर दोगे यहाँ पर तो यहाँ पे हो जाएगा 9 72, 7 और 32, 32 7 39। ये निकला आपका 16 संख्याओं का औसत जो था, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है 6 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 6 संख्याओं का औसत है 20.5। तो यहाँ से देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 5, 5 से काटोगे 5 को 20, 5 कम 5, और यहाँ से 2 बार में, और 2 से काटोगे 3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3, हाँ सही है। तो यहाँ पर देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32.4 है। दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे 0, यहाँ से काटोगे 5 दिन 10, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 4। इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 8 और 2। अब यहाँ पे 392 जो आया था उनमें से घटा दोगे कितना, 285 घटा दोगे तो यहाँ पे निकलेगा कितना, 108 निकलेगा। हाँ कितना, 107 निकलेगा। अब क्या पूछा था, शेष संख्याओं का औसत। तो देखिए यहाँ पर संख्या कितनी थी, 16 संख्या थी, कितनी थी, 16 संख्या थी। 6 यहाँ पर हो गई, 5 यहाँ पर, 11 हो चुकी हैं, बची कितनी आपकी, 5 बची। तो 5 से डिवाइड लगा दिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 को 20, तो 21.4 क्या होगा, शेष संख्याओं का औसत होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर, वार्षिक दर पर 8/1/3 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कितनी दोगुनी हो रही है। तो हमने माना प्रिंसिपल एक्स है, मूलधन एक्स है, तो यहाँ पे दुगनी हो जाएगी तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल में x, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 100 प्लस रेट परसेंट टाइम मल्टीप्लाई अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला, इसी पे रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर टाइम कितना है, 8/3, तो इसको ले सकते हो 25/3, और मल्टीप्लाई रेट परसेंट निकालना है हमें, तो आर हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे आपका 100 होता है। तो ऐसा कीजिए, देखिए यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका 100 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 200 बराबर 100 प्लस के 25/3,
3 आर। देखिए यही यहाँ पर लगिए तो हो जाएगा 100/25/3 आर। तो यहाँ पर देखिए 25 को 100 गुणा कर दोगे तो यहाँ पर रेट परसेंट निकल के आ जाएगा 12%। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक पिग्गी बैंक ने 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में हैं। यदि पिग्गी बैंक में कुल धनराशि 860 रुपए है तो उसमें 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है रुपए जो है संख्या 1 रुपए की और 2 रुपए की और 5 रुपए की है, जो कि सिक्के का जो अनुपात अब किस अनुपात में है, ये आपका 5 में अनुपात में है, 9 अनुपात में है और 4 अनुपात में है। तो आप देखिए रुपए में दे रखा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 दूनी 18 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 20। अब इनका जो अनुपात का है टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 5 13 1 43। 43 प्रेजेंट करेगा किसको 860 रुपए को। तो यहाँ से काटोगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या पूछा है 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है यहाँ पर 4 है। 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80 सिक्के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए किसी काम को 15 घंटे में, बी किसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। ये द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। शेष काम को कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए जो है 15 घंटों में काम कर सकता है और बी जो है वो 30 घंटे में काम कर सकता है। तो यहाँ से देखिए आपका टोटल वर्क कितना निकलेगा, ये निकलेगा 30। ठीक है और यहाँ से इफिशियंसी निकालोगे 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर कह रहा है कि ए ने 5 घंटे काम किया है, तो ए ने 5 घंटे काम किया तो इफिशियंसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का 10। तो यहाँ पर देखिए काम कितना था 30 काम था, टोटल काम कितना था 30 था। 10 काम कर लिया ए ने 5 घंटे में तो बचेगा कितना 30 में से आप 10 घटा दोगे कितना बचेगा 20। अब शेष काम बचा है 20। अब क्या कह रहा है शेष काम को बी भी ए के साथ मिल जाता है, यानी ए और बी फिर भी काम कर रहे हैं साथ में। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना होगा टोटल 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 से भाग लगा देंगे 20 में, ये क्या हो जाएगा 36 18 6 सही 2/3 घंटे में, तो घंटे का राइट आंसर हो जाएगा। यदि दिन में होता दिन में हो जाता। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है तो वह संख्या कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 70% किसी संख्या के और 40% का अंतर कितना है 135 है। तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए परसेंट का कितना है 30% है और यही 30% प्रेजेंट करेगा 135 को। तो देखिए यहाँ से हम परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा और यहाँ से एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 3 से काटोगे तो चौको 12 और 3 15, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 450 और यही होगी आपकी संख्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था किसी वस्तु पर 12% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि वस्तु का MRP 3500 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए MRP कितना है 3500 है, पहली छूट कितनी है 12%, ये हो जाएगा आपका 88/100 और दूसरी छूट कितनी है 10%, तो ये हो जाएगा आपका 10/100। यहाँ से हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट और 5 से काटोगे 5 से 35, 5 दूनी 10 और यहाँ से काटोगे 4। ठीक है मल्टीप्लाई कर दो जी यहाँ पर, तो 7 को 28 2 30 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72 3 9 27, तो ये हो जाएगा आपका 2772 क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक लड़की अपनी सामान चाल से 3/5 चाल से चलते हुए अपने कार्यस्थल पर 1 घंटे 30 मिनट की देरी से पहुंचती है, उसकी यात्रा का समय सामान्य समय कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक लड़की जो है वो अपनी सामान चाल से, तो यहाँ पर देखिए 3/5 चाल चल रही है, इसका मतलब है जो वास्तविक चाल है वो वास्तविक चाल जो है वो उसकी 5 है। कितनी है वास्तविक चाल 5 है, लेकिन चल कितने से रही है वो 3 से चल रही है। 3 जो है वो उसकी सामान्य चाल है। ठीक है ये आपको स्पीड का अनुपात दे रखा है। ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये स्पीड का अनुपात है और स्पीड जो होती है वो टाइम की हमेशा उल्टी होती है या कह सकते हो अपोजिट होती है। तो 5 यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी चल रही है, तो ये इन दोनों का टाइम का अंतर कितने का है 2 का अंतर है, तो 2 प्रेजेंट करेगा 1 घंटा 30 मिनट को। इसको लिख सकते हो 1 घंटा 30 मिनट को क्या लिख सकते हो 90 मिनट लिख सकते हो। 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी 45 होगी। अब क्या पूछ रहा है उसकी यात्रा का सामान्य समय। तो देखिए समय का अनुपात ये है सामान का कितना है 5, 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 55 25 और यहाँ पर हो जाएगा 55 25 2 20 और 22, तो ये होगा आपका समय। ये किस में होगा आपका
किसमें मिनट में दे रखा था तो मिनट होगा ये, किसमें मिनट में, ठीक है। घंटे में चेंज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे पूछा उसकी यात्रा का समय, सामान्य समय पूछा है, उसके ये नहीं पूछी, सामान्य चाल नहीं पूछी उसने, समय पूछा है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना लगभग अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 10% कम है, तो इसको हमने 100 माना, तो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि बी का वेतन जो है वो सी के वेतन से 25% कम है, तो सी को माना 100, तो ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप अनुपात में निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3:4 और यहाँ से हो जाएगा आपका 9:10। तो यहाँ से निकालोगे ए अनुपात बी अनुपात सी का निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का कितना है, 9:10 है, बी और सी का कितना है, 3:4 है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 3×27, त्रिज्या गुणा कर दीजिए, तो 10×30 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 40। ये निकल के आ गया ए और बी और सी का अनुपात निकल के आ गया तीनों का। अब क्या पूछा है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो ए के वेतन से कितना अधिक है सी का, यहाँ पे 13 अधिक है, ठीक है। किसी ए से अधिक है तो 27 रखेंगे और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, बस इसका आप भाग लगा दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु को खरीदता है और उसे 2200 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो छूट रुपए में कितनी होगी, यानी बताना है छूट कितनी रुपए की है। तो यहाँ पर देखिए 20% का क्या छूट हो रहा है, तो यहाँ पर 80/100, नीचे हो जाएगा आपका CP और हो जाएगा आपका SP। अब देखिए SP का मतलब सेलिंग प्राइस है, तो और यहाँ से काटोगे ये हो जाएगा 4/5, थोड़ा सा हल्का कर लिया हमने। सेलिंग प्राइस आपका 4 है और क्वेश्चन में दे रखा है आपको 2200 रुपये में बेच रहा है, तो 4% करेगा 2200 को, यहाँ से काट दोगे पंचों को 20, पंचों को 20 और 0, और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका CP निकल के आ जाए कितना, 0 5 25 2 27, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर अगर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्राप्त करता है तो यहाँ पर देखिए 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 11 5 55 5 77 5 कितना हो जाएगा 82 8 22 और 3। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेलिंग प्राइस निकला है वो कितना निकला आपका, ये निकला 3025। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि छूट कितनी थी, तो 2200 में से हम घटा देंगे, 3025 में से घटा देंगे हम 2200 को, तो यहाँ बचेगा 5 2 और 8, तो यहाँ पे 825 रुपये क्या होगी छूट होगी, रुपये में पूछा था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 15,000 में एक ओवन खरीदा और उसे 19,200 रुपये में बेच दिया। उसने 350 रुपये में चुंगी और 650 रुपये परिवहन पर शुल्क का भुगतान किया है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करना है। देखिए उसने जो खरीदा है वो कितने में खरीदा है, 15,000 रुपये में एक ओवन खरीदा है, लेकिन उसने उस ओवन को मरम्मत के लिए या कह सकते हो चुंगी के लिए 350 रुपये खर्च किए हैं और उसके परिवहन पर, यानी उस ओवन को ले जाने में कितना 650 उसने क्या किया है, ले जाने में उसका खर्चा किया है, तो उसमें ही ऐड करेंगे ना हम CV में, तो 0 10 एक हासिल 10 16,000, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा क्रय मूल्य होगा ओरिजिनल वो आपका कितना होगा 16,000 में वस्तुएं पड़ी है, ठीक है। अब उसने किसने भी दी, उसने में, अब ये आपका जो कॉस्ट प्राइस है ये आपका माना नहीं होता है, आपका जो एक्चुअल CP होता है वो आपका ये माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए SP कितना दे रखा है आपको 19,200, तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए, तो 008 002 होगा, यहाँ पर 002 और 3, तो 3200 का यहाँ पर क्या अंतर है। गणना हमेशा किस पे करते हैं, CP पे करते हैं, तो CP कितना है हमारा 16,000 है, परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और यहाँ से काटोगे 16 दूनी 32, तो 20% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ। ये कैसे पता करें प्रॉफिट हुआ या हानि, तो देखिए हमने कोई चीज़ 16,000 में खरीदी है, बेच कितने में दिया है 19,200 में, तो क्या होगा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है राधा की बचत जो है व्यय के 40% के बराबर है, व्यय यदि 100 होगा तो ये कितना होगा 40 होगा, क्योंकि आप निकाल भी सकते हो। देखिए यहाँ पर कह रहा है बचत जो है वो व्यय का मतलब होता है खर्चा, 40% के बराबर है, 40% के बराबर, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए
बचत की सामने वाली वैल्यू क्या कहलाती है, ये बचत होगी और 100 जो होगी वो व्यय होगा, या जो हमने यहाँ पर किया है। देखिए बचत और व्यय मिलकर क्या बनता है, आपका आय बनता है। तो देखिए यहाँ पर बचत कितनी है 40 है और व्यय कितना 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर देखिए आय कितनी है 140 है, इसमें 25% की वृद्धि करोगे तो ये हो जाएगा आपका 125/100, और यहाँ से काटोगे 5/4 और यहाँ से काटोगे 35, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 55 25 और 17, 175 यहाँ पे होगी वृद्धि। अब यहाँ पर कह रहे हैं व्यय में 40% की वृद्धि की जाती है, तो खर्च में कितने की 40% की वृद्धि की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए व्यय 100 है तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 140, क्योंकि 100 से हम डायरेक्ट बढ़ जाते हैं घट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर आपका 100 हो रहा था, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर आपका कितना होगा 175 होगा, तो यहाँ पे कितना कर दें 175 हो जाए, तो यहाँ पर आपको 35 करना होगा। अब यहाँ पर क्या रहे कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि या कमी होगी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कमी हुई है कितने की 5 की कमी हुई है, किस पे 40 पर, ठीक है। परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काटोगे 55 25 और 2, और यहाँ से हो जाएगा 12.5% की कमी हुई है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक्स वाई बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 6564 और 7416 और 8097 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान शेषफल प्राप्त होता है। एक्स के अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है 6564 और 7416 और 8907 को विभाजित करने पर, तो ऐसा कीजिए जब समान शेषफल का है तो आप ऐसा कीजिए इनको घटा दीजिए या अंतर देख लीजिए। यहाँ पर अंतर कितने का है 2 का अंतर है, और यहाँ पर कितना होगा घटा दोगे यहाँ से कितना 2 बचा है, यहाँ से 5 बचेगा और 8, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर निकला है। यहाँ पर अंतर देख लीजिए अंतर कितने का है, तो यहाँ पे घटाओगे तो 1 और 1 बचेगा, और यहाँ पे घटाओगे तो 10 में से गए 10 में से 1 9 बचेगा, और यहाँ पर 10 में से गए 9 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, यही तो बचेगा। चलिए घटा के देख लेते हैं शायद गलत ना हो जाए। तो 07 क्योंकि यहाँ पर ये है, ठीक है। घटाओगे यहाँ पर 1 बचा है 9 बचा है, और यहाँ पर आपका कितना 8 में से 4 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर 1451 लिखा है। अब इन दोनों जो घटाया है हमने इन दोनों का मासा लेना है, आपको इन दोनों का मासा लेना है, और मासा लेने का देखिए तो अंतर देख लीजिए, डायरेक्ट भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है तो हम भाग लगा देते हैं, 852 का भाग लगाओगे 1451 में, तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देखिए 852 में भाग लगाओगे 1 बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा ना, तो 639, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना 3 और यहाँ पे 1 और 2। अब 213 का भाग लगाओगे 339 में, ये पूरा चला जाएगा, सब 3 बार में चला जाएगा, हाँ 3 बार में पूरा चला जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे देखिए जो संख्या यहाँ पर लिखी है ये आपका क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है 213, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही पूछ रहा है, एक्स के अंकों का योगफल, तो इनका योगफल पूछ रहा है, तो 2 + 1 + 3 कितना हो जाएगा 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण कितना है 2.6 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 होता है, जो कि आपको दे रखा है 2.6 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से देखिए भुजा निकल के आ जाएगी आपकी कितनी 2.6√2। अब क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का a² होता है, बस कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर देखिए 26 का स्क्वायर कर दें, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, और यहाँ पे 2 से काटोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 × 6 2 × 6 2 × 6 2 × 16, तो यहाँ पर 3.38 क्या हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 750 और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 वर्षों में कोई धनराशि कितनी 750 हो जाती है और 6 वर्षों में 800 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका टाइम का अंतर कितने का 1 वर्ष का टाइम का अंतर है, और यहाँ पर जो अमाउंट दे रखे हैं इनका अंतर देख लीजिए 50, तो यहाँ पर 1 प्रेजेंट करेगा 50 को, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में टाइम लिखा है कितना 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा कितना 250, और यहाँ पर 250 को यदि पहले वाले अमाउंट से घटा दोगे, यहाँ पे अमाउंट कितना है मिश्रधन
750 घटा दोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 500, और यही पूछा था प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन 500 रुपये होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए और बी और सी का औसत कितना है, 26 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत 45 किलोग्राम है तो सी का वजन कितना होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत वजन कितना 60 है। औसत में कहा गया 3 लोग हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 180। फिर यहाँ पर कह रहा है ए और बी का जो औसत वजन है कितना है, 45 से 2 लोग हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर 90। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी बराबर कितना है, 180 है। ए बी बराबर कितना है, 90 है। तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए, सी का वजन पूछा था तो सी बराबर हो जाएगा आपका 90 किलोग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी 16 जनवरी के चारों शिफ्ट में क्वेश्चन मिले थे वो सारे करा दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।